गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे से होंगे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू चैप्टर ऑफ द बुक ग्रीन वर्ल्ड। ग्रीन वर्ल्ड. Green World is a book of EVS, Environmental Studies, and this is a book of class 5th. And the chapter we will going to start today will be chapter number 18, Our Rich Heritage. Our Rich Heritage. The page number is 97. So turn your book to page number 97. अवर रिच हेरिटेज. हमारे रिच हेरिटेज में बहुत से मॉन्यूमेंट्स आते हैं, बहुत से टेम्पल्स आते हैं, बहुत सी ऐसी यूनिवर्सिटीज आती हैं जो कि अभी भी हमारे उस कल्चर को प्रमोट कर रही हैं जो हमारा पुराने कल्चर में होता था। ऐसे कि नालंदा यूनिवर्सिटी जो है बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटी रही थी अपने समय में, लेकिन वो यूनिवर्सिटी को जला दिया गया था। उस यूनिवर्सिटी में मतलब इट हैज अ वेरी लार्ज लाइब्रेरी। बहुत बड़ी लाइब्रेरी थी उसमें, हजारों से भी बहुत ज्यादा किताबें थी उसमें। तो अब हमारे रिच हेरिटेज में बहुत से मॉन्यूमेंट्स हैं, रेड फोर्ट है, ताजमहल है, एंड महाबलीपुरम में महाबलीपुरम में टेम्पल है, वहां पे शोर टेम्पल नाम से है। ऐसे ही होनकर टेम्पल है। ऐसे ही टेम्पल है सदर्न स्टेट्स में, बहुत सारे टेम्पल्स हैं। तो वो मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि हमारे रिच हेरिटेज को, ऐसे ही राजस्थान में हमारे फोर्ट्स हैं, राजस्थान में हमारे बहुत सारे फोर्ट्स हैं, रंग महल है, बहुत सारे महल भी हैं जो हमारे हेरिटेज को दिखाते हैं। हमारे देश कितना ज्यादा संपन्न देश रहा, कितना ज्यादा अच्छा देश रहा, कितना ज्यादा प्रॉस्परस स्टेट रहा पूरे विश्व में, उस चीज के बारे में बताते हैं। और किस समय से रहा उसके बारे में बताते हैं। So let us begin our chapter. This is Red Fort and this is Taj Mahal. So the student of class 5th have joined school after a long summer vacation. तो समर वेकेशन के बाद समय के बाद बहुत सारे समर वेकेशन में बच्चे घूमने जाते हैं। तो ऐसे ही समर वेकेशन की छुट्टी के बाद बच्चों ने स्कूल ज्वाइन करा है वापस। All of them are very excited as each one want to share her or his experiences with the class. तो क्या है कि बच्चे बहुत एक्साइटेड हैं बताने को, हम कहाँ गए थे, हम कहाँ घूमने गए थे, हमने क्या क्या देखा। बहुत एक्साइटेड क्लास है, इतने समय के बाद सब मिल रहे हैं। Their class teacher, Mrs. Murthy, is also eager to know what the children did during this vacation. तो क्या हुआ है कि उनकी जो क्लास टीचर है वो भी बहुत एक्साइटेड है कि क्या क्या करा बच्चों ने, कहाँ गए, कैसे करा। तो जेन, आई वेंट टू दिल्ली विद माई फैमिली। तो जेन क्या कह रहा है कि मैं तो अपनी फैमिली के साथ दिल्ली गया था। वी सॉ मेनी ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट्स देयर। और मैंने वहां पर बहुत सुंदर सुंदर मॉन्यूमेंट्स देखे। दिल्ली में क्या क्या है? रेड फोर्ट है, कुतुब मीनार है, लोटस टेम्पल है, बहुत सारे फोर्ट्स वगैरह हैं। ऐसे ही अ, हुमायूं की टॉम है, हुमायूं टॉम है, और बहुत सारी चीजें हैं। अक्षरधाम टेम्पल है। अभी व्हाट आर मॉन्यूमेंट्स? अब हमें पूछ रहे हैं मॉन्यूमेंट्स क्या होते हैं। अब मिसेस मूर्ति उनकी जो क्लास टीचर है वो बता रही है कि मॉन्यूमेंट्स आर बिल्डिंग्स। मॉन्यूमेंट्स जो होती हैं वो बिल्डिंग्स होती हैं, बट दे आर नॉट द काइंड वी सी एवरी डे। लेकिन वो बिल्डिंग्स जो हम रोज देखते हैं उनसे अलग होती हैं। दे आर स्पेशल एज दे वर built to remind people of a famous person or event. वो बिल्डिंग्स जो कि किसी के याद में या किसी इंसान के याद में बनाई जाए या किसी इवेंट के लिए बनाई जाए, जो कि अलग हो, उनका कोई स्पेशल मीनिंग हो, वो क्या होते हैं? वो मॉन्यूमेंट्स होते हैं। फोर्ट्स, पैलेसेस, टेम्पल्स, पिलर्स, स्तूपास एंड मोंटेसरीज आर ऑल मॉन्यूमेंट्स। ये सब क्या है? सब मॉन्यूमेंट्स ही होते हैं। जैसे कि मंदिर हो गए, महल हो गए, फोर्ट्स हो गए, पिलर्स हो गए। आपने ये सुना होगा
आप 50 का नोट देखना, सारे नोट देखना एक बारी आप। 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का, 500 का, उसमें फोटो होती है पीछे। एक तो गांधी जी की होती है, उसके पीछे एक फोटो होती है, वो होती है एक मॉन्यूमेंट की फोटो। वहां पर एक हम्पी की जगह है, एक में हम्पी की नोट की उसमें बना हुआ है 50 रुपी की नोट में। ऐसे ही अलग अलग मॉन्यूमेंट्स हैं जिनका अलग अलग रोल है। ऐसे ही अशोक के पिलर्स बोले जाते हैं, तो उनके पिलर्स में भी अलग अलग मीनिंग है, सबका अलग मीनिंग है, क्या क्या डिनोट कर रहा है, वो भी मॉन्यूमेंट्स है, वो किसी चीज की याद में है। Jane, do you have pictures, postcard or photographs of the monument you visited? तो जेन से पूछा जा रहा है, मिसेस मूर्ति पूछ रहे हैं कि तुम जहाँ गए थे, तुमने उन जगहों की फोटो ली है या तुम पे पोस्ट कार्ड्स हैं उस जगह के या कुछ है जो आप दिखा सकते हो इस समय। तो जेन शो सम फोटोग्राफ्स टू द क्लास। जेन क्या कर रहा है, कुछ फोटोग्राफ्स दिखा रहा है अपनी क्लास में जो उसके पास हैं। अमीना, व्हाट इज दैट रेड मॉन्यूमेंट जेन? अमीना पूछ रही है कि ये फोटो दिखा दी उसने, कौन सी जगह है? तो ये पूछ बता रहा है कि ये रेड फोर्ट है। इट इज द रेड फोर्ट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड द लाल किला, इसे लाल किला भी कहा जाता है। मिसेस मूर्ति, डू यू नो व्हाई इट इज कॉल्ड सो? मिसेस मूर्ति पूछ रहे हैं, क्या तुम्हें पता है इसको लाल किला क्यों कहते हैं? द क्लास बिकेम साइलेंट। पूरी क्लास शांत हो गई क्योंकि उन्हें पता नहीं था लाल किले को क्यों कहा मतलब रेड फोर्ट को लाल किला क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो है लाल पत्थर से बना है, रेड स्टोन से बना है। तो इट इज बिकॉज द रेड फोर्ट इज बिल्ट बाय रेड सैंडस्टोन। तो रेड सैंडस्टोन से बना है इसलिए इसे लाल किला बोलते हैं। रामलाल, हु बिल्ट द रेड फोर्ट? रामलाल पूछ रहा है कि रेड फोर्ट बनाया किसने है? जी, द रेड फोर्ट वॉज बिल्ट अबाउट 360 years ago by Emperor शाहजहां। रेड फोर्ट जो है शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था 360 years ago, 360 साल पहले, 360 years ago। Inside there are many beautiful structures like दीवाने आम, तो जैसे कि रूम्स बोलते हैं ना, डाइनिंग रूम, ड्राइंग रूम, ये सब बोले जाते हैं। ऐसे ही महल में भी कुछ रूम्स हैं, कमरे हैं, तो उनका नाम रखा हुआ है। किसी का दीवाने आम है, किसी का दीवाने खास है, द रंग महल है एंड द मोती मस्जिद है। किसी का कुछ नाम है, किसी का कुछ नाम है। वो बड़ी सी बिल्डिंग है, उसमें और छोटी छोटी बिल्डिंग्स है, उसमें रूम्स के भी नाम है या कुछ और छोटी छोटी बिल्डिंग्स के नाम रख दिए। तो उसमें क्या क्या बताया जा रहा है, क्या है, दीवाने आम है, दीवाने खास है, रंग महल है और मोती मस्जिद है। माई फादर टोल्ड मी दैट इट वॉज लाइक अ मिनी सिटी, 100 of people lived in it। तो जेन बता रहा है कि मेरे पापा मुझे बताते हैं उस समय पे एक छोटी सी सिटी ही थी, इसमें 100 से ज्यादा लोग रहा करते थे, बहुत लोग रहते थे, तो एक छोटी सिटी ही थी यहाँ पर। अब मिसेस मूर्ति, every year on 15th August, the Prime Minister hosts the national flag and addresses the nation from the Red Fort। 15 अगस्त जो कि इंडिपेंडेंस डे है हमारे देश का, उस दिन हमारे जो प्रधानमंत्री होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यहाँ से देश का झंडा फहराते हैं। होस्ट द नेशनल फ्लैग। The Red Fort has been declared as a World Heritage Site by United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization। तो इसको क्या बोला गया? इन्होंने कहा कि हमारा जो रेड फोर्ट है यूनेस्को के द्वारा हेरिटेज साइट घोषित कर चुका है। तो टर्न द पेज, स्टार्ट। अबे बिलाल, व्हाट डज वर्ल्ड हेरिटेज साइट मीन? हेरिटेज साइट क्या होता है ये? मिसेस मूर्ति, अब मिसेस मूर्ति कह रहे हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट मे बी अ फॉरेस्ट, माउंटेन, लेक्स, डेजर्ट और मॉन्यूमेंट। तो क्या कहा जा रहा है, उन्होंने कहा है कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट कुछ भी हो सकता है, एक लेक हो सकती है, एक रिवर हो सकती है, एक मॉन्यूमेंट हो सकता है, एक फॉरेस्ट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये होता है जिसका खुद का अपना एक कल्चरल या एजुकेशनल या साइंटिफिक इंपॉर्टेंस हो हमारे देश के लिए।
या तो वो साइंस के क्षेत्र में हमारे देश के लिए बहुत अच्छा, बहुत ज़रूरी हो, चाहे वो उसकी कल्चर की वजह से बहुत फेमस हो, कि उस समय का कल्चर या उस समय की चीज़ें, या किसी एजुकेशनल पर्पस से हो, तो उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया जाता है यूनेस्को के द्वारा। हैज़ टू बी अ ग्रेट कल्चरल और नेशनल इम्पोर्टेंस टू ह्यूमैनिटी। तो ये कल्चरल इम्पोर्टेंस बहुत होनी चाहिए इन ह्यूमैनिटी के लिए, या इसकी नेशनल इम्पोर्टेंस बहुत होनी चाहिए। The UNESCO identifies such sites and provides fund for its conservation and maintenance. तो उन जगहों को पहचानता है यूनेस्को, जो हमारे जो किसी भी देश के लिए जरूरी होती हैं, उसका कुछ मतलब होता है, बहुत जरूरी है कल्चर के हिसाब से, उसके एजुकेशन या साइंटिफिक तौर पे इम्पोर्टेंट होता है, उसको यूनेस्को घोषित कर देता है हेरिटेज साइट, और उसके लिए एक फंड बना रखा है जिससे उसको मेंटेन करा जा सके, उनको वैसे ही बनाया जा सके जैसा वो है। Jane, we also went to Agra. We saw the Taj Mahal. She shows some photos of the Taj Mahal. अब जेन को बता रहे हैं कि हम आगरा गए थे, हमने वहां पे क्या देखा, ताजमहल, और ताजमहल की फोटो दिखा रही है। कार्तिक, इट इज ब्यूटिफुल, ये बहुत सुंदर है। आई वंडर हु बिल्ट सच अ मैजेस्टिक मॉन्यूमेंट। वो बोल रहे हैं कि इसको किसने बनवाया होगा, किसने बनाया है, इतना सुंदर बिल्डिंग है। This is Murthy. The Taj was also built by शाहजहां। तो मिसेस मूर्ति बता रहे हैं कि शाहजहां ने ही ताजमहल भी बनवाया था। He built it in the memory of his wife मुमताज महल। इसको अपनी पत्नी के याद में, जो उनकी डेथ हो गई थी, उसकी याद में, मुमताज महल की याद में ताजमहल को बनवाया गया था। Jane, our guide told us that nearly 20,000 laborers took about 22 years to build it। तो वो बता रहा है कि उस समय 20,000 लेबर लगी थी उसको कंस्ट्रक्ट करने में, और उन्होंने 22 साल काम करके ताजमहल को बनाया था। इट इज मेड ऑफ व्हाइट मार्बल से बना है, विच वॉज बॉट फ्रॉम राजस्थान, जो कि कहाँ से आया था, राजस्थान से आया था। More than 20 type of precious and semi-precious stone were used to decorate the walls। इसकी जो दीवारें हैं, उसको सजाने के लिए 20 प्रीशियस, जरूरी, जो सेमी प्रीशियस स्टोन्स से सजाया गया है ये। इसमें मतलब अ, बहुत बारीक काम हो रखा है, बहुत सुंदर काम। मिसेस मूर्ति, द ताज इज नॉट जस्ट अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वो बता रहे हैं कि खाली वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है, लेकिन एक वंडर है वर्ल्ड का। बट अमंग द न्यू वंडर न्यू 7 वंडर ऑफ द वर्ल्ड। तो 7 वंडर्स होते हैं दुनिया में, 7 अजूबे हैं दुनिया में, 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया का ताजमहल उसमें 7 वंडर में एक आता है। नाउ कैन एनीवन नेम सम अदर फेमस मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया। तो आप कुछ और नाम बताओ मॉन्यूमेंट्स की, कुछ फेमस मॉन्यूमेंट्स की। बहुत सारे, देखो राजस्थान में बहुत सारे फोर्ट्स हैं, उनके भी आप नाम बता सकते हो। राजस्थान के फोर्ट्स हैं, सदर्न पार्ट में बहुत सारे फोर्ट्स हैं, ऐसे ही दिल्ली में भी बहुत सारे फोर्ट हैं अभी तो। बिलाल, द सांची स्तूप। बिलाल ने कहा सांची स्तूप, बिल्कुल सही है। द अशोकन पिलर्स भी हैं। द रथास ऑफ महाबलीपुरम, रथ है महाबलीपुरम के, ये देखो फोटो दे रखे, रथ होते हैं महाबलीपुरम के। द रिमेनिंग ऑफ द नालंदा यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी जिसको जला दिया गया था, उसके जो बचे हुए शेष हैं, अवशेष हैं, वो भी एक हेरिटेज साइट है। अब है कार्तिक, दिस समर वेकेशन वी वेंट टू महाबलीपुरम। कार्तिक बता रहा है इन समर वेकेशंस में मैं महाबलीपुरम गया था। कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट इट कार्तिक। मिसेस मूर्ति, क्लास टीचर पूछ रही हैं कि आप बता सकते हो वहां पर क्या क्या आपने देखा उसके बारे में। कार्तिक, महाबलीपुरम इज इन द कच्चीपुरम डिस्ट्रिक्ट ऑफ तमिलनाडु। महाबलीपुरम कहाँ है, तमिलनाडु की कच्चीपुरम डिस्ट्रिक्ट में। द शोर टेम्पल, ये देखो, दिस इज द फोटो ऑफ शोर टेम्पल। द रथ एंड द केव्स टेम्पल आर सम फेमस मॉन्यूमेंट देयर। वहां के कुछ फेमस टेम्पल्स के नाम है शोर टेम्पल, रथ टेम्पल, और तीसरा कौन सा है, द केव टेम्पल्स।
These monuments were built by पल्लव किंग्स। पल्लव के किंग्स ने बनवाए थे। द शोर टेम्पल इज लिस्टेड अमंग द वर्ल्ड हेरिटेज साइट। और जो ये शोर टेम्पल है उसको तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में अम, आता है ये भी। इट वॉज ब्यूटिफुल। कार्विंग हो रखी है, बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन बना रखे हैं। द पंचरथ टेम्पल्स आर नेम्ड आफ्टर द पांडवास। जो पांडव है, 5 पांडव होते हैं ना, तो उनके नाम पर ही ये पंचरथ का नाम रखा गया है इस टेम्पल का। रथ टेम्पल का पंच रथ टेम्पल। दीज टेम्पल वर कट आउट ऑफ ह्यूज रॉक्स। बड़े बड़े पत्थरों से बने, काट काट के ये टेम्पल्स बने हैं। देयर आर 15 केव टेम्पल्स। वहां पर केव टेम्पल्स भी 15 हैं। दे आर पॉपुलरली कॉल्ड मंडपास। इनको क्या कहते हैं? मंडपास कहा जाता है। अब मिसेस मूर्ति, आर देयर हिस्टोरिकल मूवमेंट नियर योर हाउस वेयर टूरिज्म कम? क्या आप में से किसी बच्चे के घर के पास कोई ऐसी महल वगैरह है, कोई मॉन्यूमेंट है, कोई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है? रामलाल कह रहा है, वी हैव एन एंसेस्टर्स हाउस इन जैसलमेर। हमारा जो घर है, जो हमारा जैसे कि पुराना घर बना होता है ना, कहते हैं दादा वगैरह का, तो उस घर के पास मेरा घर है वहां पर जैसलमेर में। द लेन नेक्स्ट टू इट हैज द फेमस पतवों की हवेली। पतवों की हवेली है वहां पर, बहुत ही फेमस है वहां पे। दिस इज ऑल्सो द गोल्डन फोर्ट। इसको गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। मैनी इंडियंस एंड फॉरेन टूरिस्ट कम टू विजिट दिस मॉन्यूमेंट। और बहुत से भारतीय और विदेशी लोग आते हैं इसको देखने के लिए। बिलाल, द पतवों की हवेली मस्ट हैव बीन बिल्ट बाय अ किंग, इजंट इट? तो पतवों की हवेली क्या किसी राजा ने बनवाई होगी, ऐसा ही होगा। रामलाल, नो, इट वॉज बिल्ट इट वॉज नॉट बिल्ट बाय अ किंग। ये राजा के द्वारा नहीं बनवाई गई। इट वॉज बिल्ट बाय गुमन चंद पटवा। इसे किसने बनवाया? गुमन चंद पटवा, रिच मर्चेंट ऑफ जैसलमेर। एक अमीर व्यापारी, एक रिच मर्चेंट है जैसलमेर का, उन्होंने बनवाई है। ये है पतवों की हवेली, जो कि गोल्डन फोर्ट के नाम से मशहूर है। ये देखो कितना गोल्डन है। इट्स ब्राइटलिंग, बहुत ब्राइट करता है, बहुत ब्राइटलिंग है। तो रामलाल, इट वॉज बिल्ट, सॉरी, पतवों की हवेली को गोल्डन फोर्ट नहीं कहा जाता है, वो दोनों अलग अलग जगह है। ओके, व्हाट अबाउट द गोल्डन फोर्ट? अब गोल्डन फोर्ट किसने बनवाया? ये देखो, ये वाला गोल्डन फोर्ट है, ये है पतवों की हवेली। ये तो व्यापारी ने बनवाई है, अमीर व्यापारी, रिच मर्चेंट ने। और ये है एक राजा ने बनवाई है, देखो बड़ा सा महल है बिल्कुल। इट वॉज बिल्ड बाय अ किंग कॉल्ड जैसल। जैसल नाम के राजा ने बनवाई है। देखो जैसलमेर में ही है, जैसल नाम के राजा ने बनवाई है। डू यू नो दिस फोर्ट यूज टू बी अ वॉल्ड सिटी? ये एक वॉल सिटी है, मतलब लोग इसके अंदर ही रहा करते थे उस समय। मतलब इस लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए महलों में ही रखा गया है। वर्ल्ड सिटी है ये, पूरी सिटी ही है, एक शहर ही है पूरा। इनसाइड द फोर्ट लिव द किंग, हिज फैमिली एंड द कॉमन पीपल। इस पूरे फोर्ट के अंदर लोग भी रहते थे, राजा रानी भी रहते थे, बच्चे भी रहते थे, सब रहते थे। शीला, what material were used to construct these monuments? शीला पूछ रही कि प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर मॉन्यूमेंट्स को बनवाने के लिए कौन सी चीज का इस्तेमाल होता है? रामलाल, both the haveli and the fort was built of yellow sandstone। दोनों ही चीजों में एक येलो सैंडस्टोन का यूज करा है। सिंस येलो सैंडस्टोन गिव्स अ गोल्डन कलर, द फोर्ट इज कॉल्ड गोल्डन फोर्ट। दोनों येलो सैंडस्टोन से बनाई गई है, और ये येलो सैंडस्टोन गोल्डन कलर दे देता है, इसलिए इसे गोल्डन फोर्ट भी कहा जाता है। आई वेंट टू विक्टोरिया। अब है स्नेहा कह रही है। स्नेहा, व्हाट इज स्नेहा स्पीकिंग? आई वेंट टू विक्टोरिया मेमोरियल एट कोलकाता। मैं कहाँ गई थी? कोलकाता गई थी, विक्टोरिया मेमोरियल मैंने वहां पे देखा। मिसेस मूर्ति, कैन यू टेल समथिंग अबाउट द मॉन्यूमेंट? स्नेहा, अब स्नेहा से पूछ रहे हैं, बेटा आप बताओ कुछ उसके बारे में, उस जगह के बारे में।
अभय स्नेहा। इट वॉज बिल्ड बाय ब्रिटिश इन मेमोरी ऑफ क्वीन विक्टोरिया। तो ये ब्रिटिशर्स के द्वारा बनवाया गया था विक्टोरिया जी, उनकी क्वीन विक्टोरिया की याद में। इट इज मेड ऑफ व्हाइट मार्बल। ये देखो फोटो, किससे बनवाया गया है? व्हाइट मार्बल से बनाया गया है। इट इज नाउ यूज्ड एज अ म्यूजियम, और आज के समय में ये म्यूजियम की तरह यूज करा जा रहा है। रामलाल, डज द मॉन्यूमेंट हैव एनी स्पेशल फीचर? क्या इस मॉन्यूमेंट में कोई स्पेशल फीचर है कुछ? नेहा, देयर इज एन एंजल प्लेस्ड ऑन अ डोम अबव द मेमोरियल। एक यहाँ पर ना ऊपर एक एंजल है, एंजल। दिस एंजल यूज टू वर्क एज अ वेदर कॉक, और ये एंजल वेदर कॉक की तरह इस्तेमाल होती है। मिसेस मूर्ति, we learned about so many monuments today। मिसेस मूर्ति को कह रहे हैं कि आपने बच्चों ने आप बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स के बारे में आपने जाना। तो मॉन्यूमेंट्स आर इम्पोर्टेंट एज दे आर अ पार्ट ऑफ अवर कंट्रीज रिच हेरिटेज। हमारे देश की एक रिच हेरिटेज का पार्ट है। दे टेल अस अबाउट द सोसाइटी, द रिलीजन बिलीफ, द कल्चर एंड द ऑक्यूपेशन of the people living at the time when the monument was built। तो उस समय के बारे में बताया जाता है कि उस समय पे क्या कल्चर रहा था, कैसा पहनावा रहा होगा, क्या बिलीफ्स थे। मॉन्यूमेंट्स पे कुछ लिखा होता है, कुछ नकाशी होती है, कुछ क्रेविंग, कुछ डिजाइन्स होते हैं, कुछ फोटोज होती हैं। तो उस जमाने के बारे में जानने में वो चीजें मदद करती हैं और उस समय का हेरिटेज बताने में हेल्प करती हैं। Mrs. Murthy, now children, can you suggest ways to conserve our monument? तो आप बता सकते हो कि इन मॉन्यूमेंट्स को कैसे बचाया जा सकता है, कैसे इन्हें मेंटेन करा जा सकता है, कैसे इन्हें सुंदर और अच्छा सा बनाए रखा जा सकता है। इसलिए हाँ, वी शुड नॉट डैमेज देम। स्नेहा बोल रही है कि हमें उसको खराब नहीं करना चाहिए, उसे डैमेज नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। बिलाल, वी शुड नॉट स्क्रब ऑन द वॉल। वॉल्स को स्क्रबिंग नहीं करने नहीं, खुजाना देना चाहिए, या उस पे कुछ लिखना नहीं चाहिए, कुछ नहीं करना चाहिए वॉल्स वगैरह पे। वी शुड नॉट थ्रो थिंग्स इनसाइड और आउटसाइड द मॉन्यूमेंट। वो क्या, कौन कह रहा है? रामलाल कह रहा है कि हमें वहां पर, रामलाल कह रहा है कि हमें वहां पर चीजें नहीं फेंकनी चाहिए, ना ही उस मॉन्यूमेंट के अंदर, ना ही मॉन्यूमेंट के बाहर। कूड़ेदान होते हैं, वहां पे चीजें फेंकना है। जो चीज फेंकने की है, जो चीज आपको यूज करनी है, उसको अच्छे से संभाल के रखना है। कोई भी चीज आपको फेंकनी नहीं है मॉन्यूमेंट के आसपास। क्लीनिनेस मेंटेन करनी है। जेन, इफ यू सी एनीवन हार्मिंग द मॉन्यूमेंट, वी मस्ट स्टॉप हिम और हर। तो जेन कह रहा है कोई भी अगर कुछ हार्म कर रहा है तो उसने रोकना चाहिए। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। स्टे कनेक्टेड विद अस, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।